नमस्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8वीं का 9वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। यानी हमें तलवार का महत्व जानना चाहिए, म्यान का नहीं। हमें असली चीज़ की कदर करनी चाहिए, ना कि दिखावटीपन की या दिखावटी वस्तुओं की। उसका कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि उसकी कुल, जाति या धर्म के आधार। इसीलिए कबीर जी बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान हमें या उसका मोल हमें उसकी काबिलियत के अनुसार तोलना चाहिए, ना कि उसकी कुल, जाति या धर्म के आधार पर। अगला प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो चहु दिसी फिरे यह तो सिमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। यानी हमें इस पंक्ति का भाव बताना है इसके द्वारा कबीर जी क्या बताना चाहते हैं। इसका उत्तर है, कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि केवल माला जपने से या मुंह में राम नाम का जाप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। यह हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुख से हरि नाम हम ले रहे हैं, तो वह सच्ची भक्ति नहीं है, यह केवल दिखावा है। यानी कबीर जी बता रहे हैं कि हम हाथ से माला फेरते रहते हैं और मुंह में नाम जपते रहते हैं भगवान का, लेकिन हमारा जो मन है वह हर दिशा में भटक रहा है, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सच्ची भक्ति नहीं है, ये सिर्फ केवल दिखावा है। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर दास जी ने अहंकारवश किसी भी वस्तु को हीन समझने का विरोध किया, क्योंकि एक छोटी से छोटी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। घास के माध्यम से कबीर दास जी ने इसे स्पष्ट किया है। यानी कबीर दास जी बताते हैं कि अहंकार हमारे जब वश में रहता है तो हम उसकी वजह से, अहंकार की वजह से हम लोगों को हीन समझने लगते हैं, और कबीर जी उसी का विरोध जता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को तुच्छ नहीं मानना चाहिए, कि वह वस्तु हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और घास के माध्यम से वह यही बताना चाहते हैं कि यदि घास का एक तिनका उड़कर हमारी आँख में पड़ जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। इसलिए हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे छोटा है या हीन है। हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, अतः किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी कबीर जी कह रहे हैं कि हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। यानी मनुष्य का जो व्यवहार है वही लोगों को उसका दुश्मन बना देता है, यह कबीर जी अपने किस दोहे में बता रहे हैं। इसका उत्तर है, मनुष्य स्वयं अपने व्यवहार से किसी का भी मन मोह सकता है अथवा अपने व्यवहार से ही शत्रु बना सकता है। नीचे दिए गए दोहे से कबीरदास जी ने इसकी पुष्टि की है। यानी वह दोहा ये है जिसके द्वारा पता चलता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार से ही मन भी मोह सकता है और शत्रु भी बना सकता है। तो दोहा इस प्रकार है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यानी इसमें बताया गया है कि जग में बैरी कोई नहीं होगा अगर हम मन को शांत रखेंगे, शीतल रहेंगे, हमारी वाणी में मधुरता रहेगी, और हम अगर अपने
आपा को यानी कि अपने अहंकार को वश में रखते हैं तो कोई भी बैरी नहीं होगा, सभी हमारे मित्र बन के रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इन सभी प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में उतारें और याद करें। थैंक यू।